आप सभी सत्संग प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफॉर्म पर आएंगे संगठित होकर, वह तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा उभार देना होगा, फिर वह काम करने लगेंगे। अवतार जो होता है उसे लोग जान लेते हैं, उसे घोषित नहीं किया जाता। सूर्य जब निकलता है तो लोग समझते हैं कि वह सूर्य है। वह खुद नहीं कहता कि मैं सूर्य हूँ। इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी भी चेत में हो जाएं और संभल जाएं। बच्चे जब भारत की बागडोर संभालेंगे तब विश्व के बड़े बड़े लीडर, राष्ट्रपति भारत के उन सभी कर्ज को माफ कर देंगे जिन्हें अगर देश की ईंट ईंट को बेचकर अदा किया जाए तो नहीं हो सकता। मैं मंच से जो बच्चों के वीरों का आवाहन करता हूँ, वह मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती। इस समय देश में जहां जहां भी बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की प्रेरणा पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए, लेकिन समय से सब काम होता है। सूरज अगर समय से पहले निकल जाए तो उसकी कदर नहीं रहेगी। थोड़ा सब्र कर लो। वह बच्चे जो आगे आने वाले हैं सच्चे सेवादार होंगे और गांव गांव में घूमते घूमते उनकी जूतियां घिस जाएंगी। जब तक वह एक एक को रोटी नहीं दे देंगे, खुद रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुमको मानना ही होगा। ग्रामवासियों, तुम घबराओ नहीं, धीरज रखो। वे बच्चे जब शासन में आएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुबह, दोपहर, शाम भरपेट भोजन देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। बच्चों जन जन की रोटी का व्यवस्था करेंगे। कपड़े देना, सुरक्षा देना, व्यवस्था करना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देना तुम्हारा काम होगा। मेरा काम आत्माओं को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाने का होगा। तुम्हारी यह बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाएंगी और इनकी कोई कद्र नहीं होगी। भविष्य में आने वाले यह सीधे साधे लोग सेवा और कमता आदर्श दिखा देंगे। महान शक्तियां जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगी तो 50% समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या क्या होने वाला है यदि मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। अभी तो तुम मन के लड्डू खूब खा लो। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बैंकों में खूब रुपया जमा कर लो, फिर आगे देखो क्या होता है। कोई आदमी मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखने की कोशिश ना करे, वरना मतलब गलत हो जाएगा और इसके लिए तुमको सजा मिल जाएगी। हर स्थान पर सत्संग का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और टेप रिकॉर्डर भी चल रहे हैं जिसे कभी भी सुना जा सकता है। तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर फितरत को मैं जानता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे दिन में 100 बार खरीदते और 100 बार बेच देते। स्वप्न में जो मुझको ऊपर से आदेश मिलते हैं उन्हें मैं बराबर लोगों को सुनाया करता हूँ। मेरी कोई भी बात या गलत हुई और ना भविष्य में कभी गलत होगी। उड़ने वाले लोग कहाँ जाकर गिरते हैं या देखते रहो, मेरा किसी से कोई बंधन नहीं है। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें नरक और 84 से बचा लूंगा। आत्मा झूठ नहीं बोलते, उन्हें मुड़ने की कोशिश मत करो। अगर वे मुड़ जाएंगे और अपनी निगाह फेर लेंगे तो तुम दशरथ की तरह घुट घुट कर मर जाओगे और वे परवाह भी नहीं करेंगे। मेरी 100 बातें हैं, उनमें से कुछ बातों को मैंने लोगों से बताया है जो बहुत ही मामूली हैं और पेड़ की पत्ती या छोटी छोटी डालियों के रूप में है। अगर पूरी बात बता दूं तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाएंगी। अगर समझाया जा रहा है माफी मिल जाएगी, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने के बाद फिर माफी का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। भारत में करोड़ों लोगों को मांस, मछली, अंडा, शराब मैंने छुड़वा दिया। मेरे दिमाग में तो पाकिस्तान है ही नहीं। मैं हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं मानता।
मेरे प्रेमी यदि जेल जाएंगे तो उनकी जमानत हो जाएगी, वह फिर बाहर आ जाएंगे। पर बंदो, तुम जब जेल में चले जाओगे तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, और कोई भी तुम्हारी फरियाद नहीं करेगा। अभी क्या देखते हो, अभी तो कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। तुम मेरी नकल मत करना, मेरी इस बात को तुम नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वह मारे जाएंगे। यह मेरा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी छोटी छोटी बातों का जवाब तो मेरे यह प्रेमी देते रहेंगे, और प्रेमियों तो तुम्हें अब चुप करने की जरूरत नहीं है। तुम लिखकर मुंह के जैसे भी जरूरत पड़े तुम सबकी बातों का खूब जवाब दो। हाथी की मस्त चाल पर कुत्ता भौंकता बहुत है, लेकिन अंदर से वह उससे बहुत डरता है। भूख चाहे जितना हो किंतु सामने आने की हिम्मत नहीं होती। कुत्ते के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदल देता। तुम अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। कोई तुम्हें क्या कहता है उसकी सुनो ही मत। गालियां अगर दे भी दी जाती हैं तो उसका मनन मत करो। तुम्हें इतनी फुर्सत ही कहाँ कि बैठकर सबकी बातों को सुनो। यह मेरी धार जो काम कर रही है, इसके सामने जो भी आएगा कट जाएगा। अगर मैं अपनी सभी प्रेमियों को सड़क पर लिटा दूं और चाहे कितने ट्रक उन पर चलाया जाए, उनका बाल भी पाका नहीं होगा, वे मरेंगे नहीं। अगर तुम लिटाकर चला दो तो सबका सफाया हो जाएगा। इतने प्रेमी हैं कि अगर एक एक धोती फेंकने लग जाएं तो दबकर मर जाओगे। आगे चलकर आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। आगे सत्संग इतना बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे कि मेले लगेंगे। जो सामने में नहीं आते वे छुपकर आएंगे, तुम्हारे सामने ही उनसे झाड़ू लगवाएंगे। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर आप नहीं। फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। हे बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा बचाव के लिए यह पक्का सच्चा ढाल सुरक्षा कवच प्रभु का सच्चा भजन ही है। एक समय आएगा जब कि जो कुछ मैं कहूँगा वह सभी पार्टी वाले को कहना होगा। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव।